बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामुन एक सस्ता और आसानी से हासिल होने वाला फल है। इस फल की आमद मौसम बरसात में होती है और इसी मौसम में इसका इख्तिताम भी हो जाता है। ये फल शुमाली पाकिस्तान से लेकर जनूबी हिंद तक आम पाया जाता है। इत्बा के नज़दीक जामुन का मिजाज दूसरे दर्जे में सर्द व खुश्क है। जामुन का शुमार मौसम गर्मा के इंतहाई मुफीद फलों में होता है, इसीलिए इसके खाने की खास तायद की जाती है। और सिर्फ जामुन ही नहीं बल्कि जामुन की गुठलियाँ और पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। अक्सर लोग जामुन की गुठलियाँ रख लेते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। जामुन में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, सोडियम, विटामिन सी और बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलिक एसिड और पानी जैसे दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फल और सब्जियों की सूरत में जो नेमतें अता फरमाई हैं, उनकी एक बड़ी खूबी ये है कि ये अपने मौसमी तकाज़ों के आइनादार होते हैं। चूँकि हमारे यहाँ मौसम बरसात में जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में सर बोझल महसूस होता है, पेट में गरानी महसूस होती है और जी मतलाता है, कै आती है। मौसम बरसात में अक्सर व बेशतर देखा गया है कि ज़रा पेट भर कर खाना खाया तो मैदा बोझल हो जाता है और दस्त लग जाते हैं, निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है। इसलिए मौसम बरसात के मुख्तसर मौसम में होने वाला ये फल जामुन न सिर्फ बढ़ी हुई तेज़ाबियत को ख़त्म करता है बल्कि निज़ाम हज़म की इस्लाह भी करता है। रतूबाती के और जी मतलाने के अवारजात में मुफीद है। ऐसे दस्त जो मौसम बरसात में रतूबात की वजह से हो जाते हैं, उनके लिए जामुन का इस्तेमाल एक मुफीद ग़िज़ाई दवाई तदबीर का दर्जा रखता है। मौसम बरसात में जामुन इस्तेमाल करने वाले तेज़ाबियत के नतीजे में और फासद खून से होने वाले फोड़े फिंसियों से भी महफूज रहते हैं। जामुन का बतौर फल और ग़िज़ाइयत से भरपूर होना एक अलग बात है, मगर ये मुतअद्दिद अवारजात में इलाज का काम भी देता है। इस तरह जामुन को उन फलों में शुमार कर सकते हैं जो ग़िज़ाई और दवाई दोनों फ़वाइद से मालामाल हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको जामुन के इंतहाई मुफीद और शानदार फ़वाइद से आगाह करेंगे। तो वो तमाम फ़वाइद जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। जामुन क़ुव्वत बा बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, सफरावी दस्तों को तस्कीन देता है और बंद करता है। गर्म मिजाज वाले ख़वातीनों हज़रात के मैदा और जिगर को क़ुव्वत देता है। जामुन मादा मनविया को गाढ़ा करता है। जामुन तेज़ाबियत का खात्मा करता है, खून की कमी को पूरा करता है और मुसफ़्फ़ा खून भी है। पेशाब की जलन में इंतहाई मुफीद है। मैदे के ज़ख़म और आंतों के वर्म इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। जामुन चेहरे का रंग निखारता है। रात को सोते में मुंह से पानी बहने की शिकायत को दूर करता है। सीने की जलन के लिए इंतहाई मुफीद है। जामुन के इस्तेमाल से खून का गाढ़ापन और बढ़ती हुई मौसमी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। इसी सबब यह खून के सरतान में भी फ़ायदेमंद करार दिया गया है। अपने सर्द व खुश्क मिजाज के सबब जिस्म की फालतू रतूबात को जज़ब करता है। जिगर और तिली के वर्म में अच्छे असरात ज़ाहिर करता है। जामुन की कीमियाई तज्ज़िया के मुताबिक इसमें फ़ौलाद भी पाया जाता है। साल के बाद चाहे एक जामुन ही क्यों ना खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं। रोज़मर्रा खुराक के ज़रिए मैदा में जमा होने वाले बाल किसी शय से गलते या हज़म नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक जामुन का खाना इनको गलाकर हज़म कर देता है। जामुन मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल फल है, जैसा कि दांत और मसूड़े मजबूत करता है। विटामिन सी और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात का हामिल जामुन दांतों के लिए बहुत मुफीद है। जामुन का शरबत पीने या इसका रस दांतों पर लगाने से दांत से मुतल्लिका तमाम मसाइल को दूर किया जा सकता है। और जामुन में विटामिन सी का कुदरती ख़जाना है, इसलिए जिन लोगों को विटामिन सी की कमी के नतीजा में मसूड़ों से खून आता है, जामुन के इस्तेमाल के साथ साथ इसके पत्तों से भी इस्तेफादा करें, क्योंकि जामुन के पत्ते और दरख्त भी काम आते हैं। मसूड़ों से खून आने की सूरत में जामुन के पत्तों को पानी में जोश देकर थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करना मुफीद है। जामुन की लकड़ी का कोयला पीस कर कदरे नमक और स्याह मिर्च मिलाकर मंजन की तरह इस्तेमाल करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। शुगर के मरीजों के लिए जामुन के इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। जामुन खून में शुगर की मिकदार बढ़ने से रोकता है, तभी शुगर के मरीजों को रोज़ाना जामुन खाने का मशवरा दिया जाता है। शुगर के मरीजों को इससे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए।
इसके अलावा जामुन की गुठलियां भी शुगर के मरीजों के लिए बेहद मुफीद हैं। इतबा सदियों से जामुन की गुठली का सफूफ बनाकर शुगर में बतौर दवा इस्तेमाल कराते रहे हैं, जो इंतहाई मौसर है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में शुगर की दवा जामुन ही से तैयार होती है। जामुन के इस्तेमाल और ग़िज़ाई एहतियात ही से ज़्यादातर शुगर कंट्रोल हो जाती है। शुगर के मरीज़ अगर कभी कभार आम खा लें तो उसके बाद जामुन खाने से शुगर लेवल एतदाल पर रखा जा सकता है। नेज़ इससे आम की हिद्दत भी मोतदिल हो जाती है। यानी अगर आप आम खाना चाहते हैं तो उसके साथ जामुन ज़रूर मिलाकर खाएं, इससे आपकी शुगर एतदाल में रहेगी। आम खाने से अगर शुगर बढ़ती है तो जामुन उसको लेवल में ले आएगा। तो आप आम खाने का भी मज़ा ले सकते हैं और जामुन का भी। हेमोग्लोबिन में इजाफा। जामुन में मौजूद विटामिन सी और आयरन की कसीर मिकदार हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। हेमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन को मिलाता है, जिससे खून का रंग सुर्ख हो जाता है। फिर इसे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे चेहरा साफ और जिल्द चमक जाती है। दिल की बीमारियों के लिए मुफीद। जामुन इंसान को दिल की बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम बड़ी तादाद में मौजूद है। 100 ग्राम जामुन में 55 मिलीग्राम पोटाशियम है, जो दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक वगैरह से महफूज रखता है। जामुन का बाकायदगी से इस्तेमाल शरेयानों को सख्त होने से रोकता है। जरेयान। जामुन की गुठलियों को इकट्ठा करके धूप में खुश्क कर लें, फिर सफूफ बनाकर और सुबह निहार मुंह और रात सोने से कबल आधा चमचा चाय वाला ये सफूफ कुछ अरसा इस्तेमाल करें। 15 यौम के अंदर मर्ज जरेयान जाता रहेगा। नौजवान लड़कियां और खवातीन में लिकोरिया का इलाज। लिकोरिया के मर्ज में जामुन की गुठलियां 50 ग्राम बारीक पीस लें और इसमें कुश्ता बैजा मुर्ग 10 ग्राम शामिल कर लें। ये सफूफ 2 से 3 ग्राम उम्र का लिहाज रखते हुए सुबह निहार मुंह और शाम 5 बजे दूध या सादा पानी से इस्तेमाल करें। दुराने हैज इस्तेमाल ना करें। 20 रोज के इस्तेमाल काफ़ी होता है। खवातीन में कसरत हैज को कंट्रोल करने के लिए जामुन के पत्ते साया में खुश्क करके सफूफ बना लें और रोज़ाना सुबह निहार मुंह 1 चम्मच चाय वाला हमरा ताज़ा पानी इस्तेमाल मुफीद होता है। एक्नी और दाग धब्बों से निजात। एक्नी के लिए रोज़ाना रात को जामुन की गुठली पीसकर दूध में मिलाकर लगाने से एक्नी ख़त्म हो जाती है। और दाग धब्बों में निजात के लिए जामुन की गुठली का पाउडर, लीमू का रस, बेसन, बादाम का तेल और अर्के गुलाब चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जब सूख जाए तो धो लें। इससे आपका चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा और दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। ऑयली स्किन। इसके लिए जामुन गुठली समेत पीसे हुए जौ का आटा, आंवला का रस और अर्के गुलाब मिलाकर फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल करें। जब सूख जाए तो धो लें। मुंह के छाले। अगर मुंह में छाले बने हों तो जामुन को नमक के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो जामुन नुकसानदेह बैक्टीरिया के अफ़आल को कमज़ोर कर देता है और मुंह के अंदर बनने वाले छालों से महफूज रखता है। मुंह के दीगर जख्म। जामुन की छाल के जोशांदे को ठंडा करके इससे गरारे करने से मुंह के जख्म जाते रहते हैं। प्यास और कै। जामुन को रतूबाती कै और जी मतलाने के अवाजात में मुफीद पाया गया है। कै को ख़त्म करने के लिए पके हुए जामुन का शरबत बनाकर पीने से प्यास को तस्कीन मिलती है और कै रुक जाती है। खून बहना या खूनी बवासीर। जामुन के नरम पत्ते पानी में पीसकर शीरा निकाल लें, फिर इसमें शक्कर मिलाकर पिएं। इससे जारी खून रुक जाएगा और खूनी बवासीर की बीमारी में आने वाला खून भी रुक जाता है। आंखों से पानी बहना। अगर आंखों से पानी निकलता हो या मोतिया आ रहा हो तो जामुन की गुठली खुश्क करके बारीक पीस लें और सुबह शाम 3-3 माशा सादा पानी के साथ लें। इससे आंखों से पानी बहना बंद हो जाएगा और मोतिये से भी महफूज रहेंगे। आवाज़ की खराबी। आवाज़ की खराबी मसलन भारीपन या गले की खराबी की सूरत में जामुन की गुठलियों के सफूफ में शहद मिलाकर गोलियां बनाकर इस्तेमाल की जाएं तो फ़ायदा होता है। बवासीरी मस्से। जिन लोगों को मर्ज बवासीर के मस्से हों वो जामुन के छिलके को पत्थर पर घिसकर दिन में 2 मरतबा बवासीरी मस्सों पर लगाएं तो मस्से ख़त्म हो सकते हैं। जामुन का तरोताज़ा छिलका 1 तोला अदपाव पानी में मिलाकर छान कर चंद रोज सुबह शाम पीने से मर्ज सोजाक में भी फ़ायदा होता है। दमा और खांसी। जामुन के दरख्त का छिलका 2 तोला आधे किलो पानी में जोश दें। जब 1 पाव पानी बाकी रह जाए तो 4 रत्ती नमक मिलाकर सुबह शाम पीने से मर्ज दमा और खांसी में मुफीद होता है। वजन में कमी। जामुन में मौजूद फाइबर बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता।
जिस की वजह से जामुन वजन को बढ़ने से रोकता है और इसे कंट्रोल में भी रखता है। जख्म। जामुन का छिलका 5 तोला को 1 किलो पानी में जोश दें। जब 1 पाव पानी रह जाए तो छान कर उस नीम गर्म पानी से जख्मों को धोएं, जख्म सही हो जाएंगे। नक्सीर। जामुन के फूल खुश्क करके खूब बारीक पीस लें। इस सफूफ को रोजाना 2 मरतबा 1-1 चुटकी इस्तेमाल करने से नक्सी रुक जाती है। अब हम आपको जामुन का सिरका बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आप ये सिरका रोजाना कुछ मिकदार में इस्तेमाल करें तो बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जामुन का रस हस्बे ज़रूरत निकाल कर मट्टी के घड़े में डालकर अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई राई भी डाल दें और 2 माह तक पड़ा रहने दें। 2 माह बाद घड़े में जो कुछ हो छान लें। जामुन का सिरका तैयार है। ये सिरका मैदा और आंतों को ताकत देता है। इससे न सिर्फ निज़ाम हाजमा सही रहता है बल्कि ग़िज़ा भी जल्द हजम होती है। जामुन में फौलाद की मौजूदगी की वजह से खून के सुर्ख ज़रात की तादाद बढ़ जाती है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे जामुन के इंतहाई लाजवाब और शानदार फ़ायदे। तो इनसे खूब फ़ायदा उठाएं और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने जानने वालों, अपने अजीज़ों को भी इससे फ़ायदा उठाने का मौका दें और इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह।